हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 नवंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरुआत करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेते हैं पहला पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कैप को अनावरण किया गया। दोस्तों देखिए, पेरिस में होने वाले ओलंपिक जो खेल हैं 2024 का, उसके लिए शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कैप को अनावरण किया गया। देखिए, ये फ्रीजियन कैप है, इसको शुभांकर के रूप में रखा गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया है। ये लाल टोपी पुरातन और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक भी इसको माना जाता है। शुभांकर के पैरालंपिक संस्करण के एक कृत्रिम तौर पर पैर भी दिखाएगा। आप देख सकते हैं, इसमें एक कृत्रिम पैर को भी शो किया गया है। पेरिस ओलंपिक का आयोजन दोस्तों 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच होगा। ये कहाँ होगा? तो पेरिस में होने वाला है। दोस्तों, बात है ओलंपिक की, तो ओलंपिक के बारे में, इसके इतिहास को थोड़ा हम लोग जानते हैं कि ओलंपिक खेल कहाँ से शुरुआत हुआ। ओलंपिक खेल का इतिहास दोस्तों बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा है। दोस्तों याद रखेंगे, इस खेल का नाम क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक खेल दोस्तों, इसमें ये प्रमुख 4 रूप से होते हैं। कौन कौन से? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक, ये 4 प्रकार के इसमें गेम होते हैं। और हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 3 प्रकार के रजत दिए जाते हैं आपको। रजत 3 प्रकार के स्वर्ण पदक आपको दिए जाते हैं। फिर आपको रजत पदक दिए जाते हैं। इसके बाद कांस्य पदक। इसमें 3 प्रकार के पदक को दिया जाता है। दोस्तों, आप देखे होंगे ओलंपिक में 5 रिंग इस प्रकार से होते हैं। कहीं न कहीं ये 5 रिंग होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इन पांचों रिंग का मतलब होता है दोस्तों, इन पांचों रिंग का अलग अलग कलर भी होता है। जैसे नीला हो गया, डार्क पीला हो गया, काला, हरे और लाल रंग का होता है। ये जो पांचों रिंग है 5 महाद्वीप को दिखाते हैं। इसको 5 महाद्वीप हो ना, उनको शो करते हैं। कौन कौन से 5 महाद्वीप हैं? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया। इनको आपस में जुड़े रहने का एक प्रतिनिधित्व करता है। अगर इन 5 रिंगों की बात करें, तो 5 रिंग का खोज 1913 में कोबर्टीन कोबर्टीन नामक एक थे व्यक्ति, उन्होंने इसका डिजाइन किया था। तो आपको दोस्तों यहाँ से इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लेते हैं। बंडारू बिल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये आपको बिल्सन बाबू हैं बंडारू, इनको भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश का? तो कोमोरोस के देश का। इसका नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लेते हैं। बंडारू बिल्सन बाबू को कोमोरोस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बंडारू बिल्सन बाबू हैं, जिनको कोमोरोस देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये आईएफएस अधिकारी बंडारू बिल्सन बाबू कोमोरोस संघ में भारत के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए हैं। दोस्तों, इससे पहले ये मेडागास्कर देश है, वहां के लिए भारतीय राजदूत के रूप में कार्यवाहक थे, वहां के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन अब ये इस देश के लिए कार्य करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 2019 में कोमोरोस का दौरा किया और किसी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति द्वारा संघ की पहली राजकीय यात्रा थी। आपको मालूम होना चाहिए, कोमोरोस एक स्वतंत्र देश है जिसमें दक्षिण पूर्व अफ्रीका में 3 द्वीप हैं। ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। अगला है होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। होमर एक शब्द है दोस्तों, इसके लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी अवार्ड ऑफ द 2022 के लिए चुना गया है। देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी होमर शब्द को 2022 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। होमर लोकप्रिय अमेरिकी खेल बेसबॉल में होम रन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कैम्ब्रिज ने कहा कि इस शब्द को चुनने का निर्णय प्रसिद्ध खेल वर्डल से प्रभावित लिया गया है, उससे प्रभावित है। 2022 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में होमर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द था। इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एनटीपीसी टीम ने 47वें एक्वेस 2022 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। एनटीपीसी की गुणवत्ता नियंत्रण टीम ने
उच्चाहार उभयदा से गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता। यह सम्मेलन जकार्ता में 15 से 18 नवंबर 2022 तक बिल्ड बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एक्सपोर्ट विषय के तहत आयोजित किया गया था। मार्च 2022 में एनटीपीसी को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस के 30वें सत्र में ड्रीम एम्पायर ऑफ द ईयर से भी घोषित किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के अगले प्रमुख होंगे। अगले प्रमुख के लिए इनको नामित किया गया है। इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी से पहले बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद उनको ओएनजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है जब 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पीएसयू बोर्ड स्तर के शीर्ष पद पर आसीन हो रहा है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। वह अक्टूबर 2022 में सेवा की आयु पूरी करने पर बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद भी उनको पेट्रोलियम और गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के प्रमुख के रूप में चुना गया है। ओएनजीसी की अगर स्थापना की बात करें तो ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ है। ओएनजीसी का अगर फुल फॉर्म करें तो ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत सरकार की महानवरत्न कंपनी है जिसको भारत सरकार खुद नियंत्रित करती है। इनको सदस्य चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, भारतीय बास्केट आइकन अब्बास मुंतशिर का हुआ निधन। ये भारतीय बास्केटबॉल के प्रमुख कप्तान रह चुके हैं। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार के विजेता गुलाम अब्बास मुंतशिर का नवंबर 2022 में 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। उन्होंने 1969 से 1975 में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियन में भारतीय टीम की कप्तानी किया। वह 1970 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी भी थे। वे सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, जिनमें अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 2 फिल्में की थी। वो 2 फिल्मों में शामिल थे। ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, आईएनएस त्रिकंद ने सी क्वाड 2 आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लिया। देखिए दोस्तों, आईएनएस त्रिकंद ये आपका समुद्री जहाज है। इसने सी क्वाड 2 आतंकवादी गति विरोधी अभ्यास है उसमें भाग लिया है। ये क्या है, इसको बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आईएनएस त्रिकंद ने संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व में ऑपरेशन सी क्वाड 2 में भाग लिया, जो 6 से 14 नवंबर 2022 तक उत्तर पश्चिमी अरब सागर में हुआ है। दोस्तों, नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने और तस्करी करने वाले संगठनों को अपनी नापाक गतिविधियों के लिए समुद्र का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है, ताकि अपने देश के अंदर किसी भी बाहर से नशीली दवाएं या कोई भी तस्करी का चीज न भारत के अंदर आए, जो एक अवैध है, जो भारत के लिए हानिकारक है। इससे पहले बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, अभी आपको हाल ही में बताए थे, मालाबार 2022 का 26वां संस्करण 15 नवंबर को जापान में संपन्न हुआ है, जिसमें 4 देशों ने भाग लिया था। इसके बाद अगला लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, विश्व बाल यौवन शोषण रोकथाम दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। दोस्तों, विश्व बाल यौवन शोषण रोकथाम दिवस 18 नवंबर को मनाया गया है। इसके तहत क्या क्या हुआ है, ये कहाँ मनाया गया है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 18 नवंबर 2022 को बाल यौवन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व भर में यह दिवस को मनाने के लिए नामित किया है, संकल्पित किया है, ताकि जो भी बाल संरक्षण है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बाल यौवन शोषण के आघात को वैश्विक स्तर पर लाना है, ताकि सभी देश इस चीज को समझे। बालकों के जो भी छोटे बच्चे हैं उनकी समस्याओं को समझे, चाहे पढ़ाई लिखाई समस्या हो, चाहे उनके उनके शोषण से संबंधित समस्या हो, जैसे कि कंपनी में कम उम्र में काम करना तथा बाल विवाह करना, या कह सकते बाल श्रम करना। इन सारी चीजों पर रोक अच्छे प्रकार से लगाया जा सके। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर साल लाखों बच्चे यौन हिंसा का शिकार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, भारत ने जीता एक्सीलेंस इन लीडरशिप फैमिली प्लानिंग अवार्ड। दोस्तों, ये भारत द्वारा जीता गया है एक्सीलेंस लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग। ये क्या है, इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए, भारत परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें कंट्री
कैटेगरी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग में 2022 का भारत को अवार्ड दिया गया है। एकमात्र यह देश है जिसको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, यह परिवार नियोजन संबंधित इसमें बातें कही गई हैं कि परिवार नियोजन संबंधित भारत में कितनी जागरूकता बढ़े हैं, इसके लिए भारत को यह अवार्ड मिला है। भारत में वर्तमान में 15 से 49 आयु के वर्ग की जो भी विवाहित महिलाओं के बीच में परिवार नियोजन के कुल डिमांड सेटिस्फाइड 2019-21 में बढ़कर 76% हो गया था। यही पिछला बार था 2015-16 में 66% था। इसलिए भारत में देखा गया है कि परिवार नियोजन के लेकर लोगों में समझदारी विकसित हुई है। इसलिए भारत को इस प्रकार के अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों, यह विश्व भर में 2023 तक स्तर रखा गया था कि 75% को पार किया जाएगा, लेकिन भारत इससे पहले ही इस स्तर को, इस लक्ष्य को पार कर चुका है। इसके बाद अगला लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। पुरस्कारों को 2014 में स्थानों और व्यक्तियों की उपलब्धियों और उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें उत्कृष्टता के नए प्रकार को परिभाषित करने वाले कार्य और उच्च शिक्षा तथा शिक्षा में प्रेरणादायक अनुकरणीय जो कार्य हैं उनमें जो भी शामिल किए गए हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं या जो भी सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे कार्य किए जाते हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। 18 नवंबर को दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर हो रहा है उसके फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन कुछ करंट अफेयर्स के आए थे जो आपको हम बताते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ जी। अभी क्वेश्चन हाल ही में पूछा हुआ है इस स्टेनोग्राफर में। इसके बाद क्वेश्चन आया था आर्क बिशप डेसमंड टूटू और 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित द लिटिल बुक ऑफ द जॉय सितंबर 2022 में प्रकाशित हुआ था। ये पूछा है कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो ये पुस्तक थी द लिटिल बुक ऑफ द जॉय। इसके बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में ला गणेशन के उत्तराधिकारी सीबी आनंद बोस हैं। इसका नेक्स्ट दोस्तों हम लोग मैपिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग जानेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज डोबर जल डमरू मध्य के बारे में। इसकी स्थिति क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, डोबर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल का सबसे संकरे हिस्से में स्थित एक जल डमरू है। यह ग्रेट ब्रिटेन महाद्वीपीय यूरोप से अलग करते हुए चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा बनाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह जलडमरू मध्य जो है भूमि के क्षरण से बना हुआ है जो ग्रेट ब्रिटेन में फील्ड के पास डे क्लासेस बोलोनोसिस को जोड़ता है। दोस्तों, इसका लोकेशन देख सकते हैं कि डोबर जलडमरू मध्य। देखिए, ये डोबर जलडमरू मध्य ये है एकदम, ये है ना, ये आपको तो ये जो संकरा अर्थात ये यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, इसलिए फेमस ये दोनों जगहों को जोड़ने का भी कार्य करता है। इसके बाद आज का हम लोग स्टैटिक जीके लेते हैं और इसमें हम लोग जानेंगे भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। दोस्तों देखिए, भारतीय स्टेट बैंक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। दोस्तों, एसबीआई कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया का 49वां सबसे बड़ा बैंक है और 2020 की दुनिया में सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 121वां स्थान पर रहा है, जो भारत का एकमात्र बैंक संस्थान रहा है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा और अंतिम स्टैटिक जीके लेते हैं। इसमें हम लोग दोस्तों जानेंगे ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। दोस्तों देखिए, ओएनजीसी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक केंद्रीय सार्वजनिक बैंक उपक्रम है। यह देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता उत्पादक है, जो भारत के कच्चे तेल का लगभग 70% अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग 84% उत्पादन करता है। बात आई है ओएनजीसी की। ओएनजीसी को नवंबर 2010 में भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा भी दिया गया था। इसकी स्थापना 1956 को हुई है तथा इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है।
तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज के वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं, आपको बताने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के नई रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।